हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ U1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारे पास 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको ऐसा एक MCQ का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको बताना होता है ABC ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 वट एवर। मतलब आपको ABC का रिलेशन बताना है कि वो 0 से बड़े हैं या छोटे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको पता ही है। ABC इसमें क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उन्हीं को बताना होता है कि वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। जनरली ये क्वेश्चन MCQ में आता है। तो इसको एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप का होता है, पहले एक को समझते हैं। तो 3 कोफिशिएंट होते हैं ABC। तो इसमें A कैसे पता लगाते हैं? अगर पैराबोला अपवर्ड है, ऊपर की ओर मुंह खुला है, तो ग्रेटर देन 0। अगर डाउनवर्ड है तो लेस देन 0। अभी अपवर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, A 0 से बड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ C देखना है। C क्या होता है, जो पैराबोला है वो आप देखोगे y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, y का पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अभी आप ध्यान से देखोगे कि ये पैराबोला y का पॉजिटिव पे कट कर रहा है और ये कोऑर्डिनेट होते हैं 0C। मतलब यहाँ पे C पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये जो कोफिशिएंट, ये पॉइंट है, ये 0, C होगा। अब इम्पोर्टेंट होता है इसमें B निकालना। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, B को निकालना, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक जो पैराबोला का एक पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम रीच है, वो है P। उसके वर्टिक्स आपको याद रखने हैं। ये आपको याद रखना है, पैराबोला कैसा भी आ जाए, जो वर्टिक्स होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो आपको अच्छे से पता है, ये होता है एब्सिस का और ये होता है ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिलके ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और आपको समझ में आ रहा है ये कौन से पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव आंसर आना चाहिए और ये वाला नेगेटिव आना चाहिए। तो हमें सिर्फ b के लिए ये देखना है। अगर आपको b चेक करना है तो ये देखो, ये क्या है, -b/2/a। आपको है ना, अब b का साइन बताना है क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ से क्या कि a तो पॉजिटिव है ना, यहाँ से पता चल चुका है आपको a पॉजिटिव है और ये फॉर्मूले का माइनस का b है। आपको ये एब्सिस का लेके आना है पॉजिटिव। इसका मतलब आप b को नेगेटिव रखोगे तभी तो वो पॉजिटिव हो पाएगा पूरा फ्रैक्शन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया क्या कि b आपका क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब लेस देन 0। यही साइन आपको बताने होते हैं, 1 मार्क्स में ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ रफली यहाँ पे बना रखे हैं, इसको समझो। इसमें भी वही साइन बताना है। तो सबसे पहली चीज़ A और C मार्क कर लो। A क्या है, अपवर्ड है, पैराबोला क्या है, ऊपर की ओर खुला है तो ग्रेटर देन 0। C देखो, C का मतलब होता है y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये कहाँ, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो गया 0, -C। तो मतलब C कैसा हो गया, लेस देन 0। अब आती है B की बारी। B कैसा होगा, तो मैंने बताया जहाँ पे पैराबोला की मैक्सिमम रीच होगी वो हमेशा क्वाड्रेंट क्या होंगे, b/2a, -d/2a। ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा। तो बस आपको इसका एब्सिस का देखना है। बस आप अपने सॉल्यूशन के लिए आपको एब्सिस का देखना है। एब्सिस का ये रहा। अब आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये जो -b/2a है, ये आपको नेगेटिव चाहिए। तो पहले a देख लो, a कैसा है। a तो आपके पास पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और ऊपर ये नेगेटिव है। इसका मतलब अगर b पॉजिटिव रहा, a पॉजिटिव था, है ना, यहाँ से तो पॉजिटिव आना है। b पॉजिटिव रहा तभी ये फ्रैक्शन नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको नेगेटिव चाहिए ना, ये वाला। ये ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब ये मान के चलो एक फॉर्मूला है। तो a तो आपको पता है पॉजिटिव है, तो b का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी ये बाहर का माइनस इस फ्रैक्शन को नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, समझ में आया। तो b क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। ये इसका आंसर हो गया।
एक और बार समझो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ए मार्क करना है। ए क्या है, अपवर्ड है, तो ए ग्रेटर देन 0। फिर सी देखना है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, 0 सी। वाई एक्सिस पे जहाँ पे भी कट करेगा वो सी हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0, क्योंकि वाई पॉजिटिव है यहाँ पे। अब बी की बारी आती है, तो ये पॉइंट हो गया इसकी मैक्सिमम रीच। कोऑर्डिनेट वही होंगे -b/2a, -d/2a। अब आपको देखना है ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो मतलब अल्टीमेटली आपको इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव लेके आनी है। अब वही समझने का खेल होता है कि मान के चलो ये आपका पॉइंट है, एप्सिस का है, आपको नेगेटिव लेके आना है। तो a देखो, सबसे पहले a तो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो आप b को पॉजिटिव रखोगे तभी तो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि वो तो फॉर्मूले का नेगेटिव है ये वाला। b को पॉजिटिव रखोगे प्लस माइनस माइनस, तभी तो ये माइनस का b देगा। इसका मतलब b क्या है, ग्रेटर देन 0। और क्लैरिटी लेके आते हैं, एक और समझते हैं। ये अपवर्ड के हो गया, अब डाउनवर्ड के देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले a क्या हो गया, लेस देन 0, क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, इसका भी a वही होगा, ठीक है। उसके बाद c मार्क कर लो। c बहुत ईजी होता है, देखो कहाँ पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, यहाँ पे, तो यहाँ होता है 0 -c, तो c भी क्या है, लेस देन 0। इम्पोर्टेंट वही है, b निकालना। ये पॉइंट होगा, इसका क्या होगा, हमेशा वही होता है -b/2a -d/2a। अब आपको देखना है कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो आपको ये पॉजिटिव लेके आना है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव लेके आनी है। अब देखो यहाँ पे रफ में कर लिया करो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आपके पास क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव ना, लेस देन 0, और ऊपर भी नेगेटिव का साइन वो है, फॉर्मूले का है, ये तो हो गया नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट गया, तो मतलब बी आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। बी कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ये माइनस माइनस तो कट गया, तो बी पॉजिटिव चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0। एक बार इसको भी समझ लो। ए क्या होगा इसमें, ए होगा लेस देन 0, क्योंकि डाउनवर्ड है। सी क्या होगा, देखो कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो 0, -c, मतलब सी भी लेस देन 0। अच्छा, ये सेम ही हो गया, ऑलमोस्ट सेम ही है सारा। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको मान लेते हैं ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब निकालते हैं इसके आंसर्स। तो ए तो हो गया लेस देन 0, क्योंकि डाउनवर्ड है। फिर देखेंगे ये सी कहाँ कट कर रहा है, तो ये हो गया 0, c, मतलब c क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि y पॉजिटिव है। अब मैक्सिमम रीच यहाँ पे इस पॉइंट पे होगी, जो इसके वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। ये सब मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, ये वर्टेक्स होते हैं जहाँ पे इसकी मैक्सिमम रीच जाती है। तो b निकालते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है -b/2a। अब a देखो क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे से तो आपको मिला क्या, नेगेटिव, ऊपर फॉर्मूले का था, तो ये माइनस माइनस कट गया। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आपको नेगेटिव चाहिए पूरा फ्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चाहिए पूरा फ्रैक्शन, और माइनस माइनस तो कट गया, मतलब b नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो पाएगा। तो b क्या हो गया, लेस देन 0। इस तरीके से करना है क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आता है तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, बट अगर आप ये कंसेप्ट सीख लेते हैं तो ज़रूर करके आएंगे। इसको समझ लीजिए, दोबारा देखिए, और ये 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो। अच्छा, इसके बाद एक और कंसेप्ट रह गया, एक चीज़ और रह गई, वो और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कोई ग्राफ है और पैराबोलिक की कोई ग्राफ जा रहा है ऐसे, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं। आपने 3rd चैप्टर में या 2nd चैप्टर में आपने रीड किया है कि जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, 2 सॉल्यूशन है ना। और मैंने बताया भी ये पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, और जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, एक चीज़ बच्चों के मन में डाउट आता है कि अगर सर ये इसको एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, बट ये तो पैराबोला है,
इसकी इक्वेशन तो ये वेरीफाई होती है कि ये पैराबोला इक्वेशन होनी चाहिए। और ये टच तो कर नहीं रही है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? देखो सॉल्यूशन तो इसके दो ही होंगे, सॉल्यूशन दो होंगे, बट रियल रूट नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या है? आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d ग्रेटर देन 0, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, d इक्वल टू 0, 2 इक्वल रूट्स, d लेस देन 0, तो क्या आता है? नो रियल रूट्स। अब ये जो नो रियल रूट है ना, यही ये वाला केस है जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हो, जिसके रूट्स हैं ना इमेजिनरी फॉर्म में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है इसके सॉल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल होते हैं। इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है, बट इसके रियल रूट नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ज़रूर कर लीजिए कि इसके ABC क्या होंगे, ABC क्या होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।